भी है। इसमें हमारे जो छोटे कारोबार करने वाले 40 लाख स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री कहती है, उनकी हमने मदद की, बिजली के उनको हमने बिल हमने खुद दिए, गवर्नमेंट ने दिए, ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। ये अगर हम कदम ना उठाते, आज पाकिस्तान में पड़ेगा। इसलिए भी SOPs का अमल करवाना ज़रूरी है। मैं सिर्फ एक चीज़ और आपको आगाह कर दूं कि इसने जो लॉकडाउन है, सारी दुनिया में क्या तबाही मचाई है। बिजनेसेस बैंकरप्ट हो रही हैं। वो मुल्क जो कि अमीर तरीन मुल्क थे, उनको मुसीबत पड़ गई है। जो मुल्क दूसरे मुल्कों को कर्जा देते थे, वो आज मकरूज होते जा रहे हैं। उन मुल्कों के अंदर बिजनेसेस तबाह होती जा रही हैं। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क था जो बड़े मुश्किल वक्त से निकल बिजनेसेस बंद हो गए, हमारा टैक्स नीचे चला गया। जब 800 अरब रुपया उस मुल्क के टैक्स के अंदर कमी आए, जो पहले ही मुल्क बड़ी मुश्किलों से एक मकरूज मुल्क निकल रहा था एक मुश्किल वक्त से। और मुश्किल वक्त क्या था कि जब हमारी हुकूमत आई तो पहले साल में जितना हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया था, उसका आधा कर्जों की किस्तें अदा करने में चला गया, जो कर्जे पिछली हुकूमतों ने ली थी। तो मुल्क को चलाना लॉकडाउन असल में गरीबों के लिए, तनख्वाहदार जो 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 दिहाड़ीदार है, जो हमारे जो मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल रहा है। और
उनकी ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये एहसास प्रोग्राम में इन तक पैसा ना पहुँचाते, आज बहुत ही बुरे हाल होने थे। लेकिन एहसास कितना और पैसा दे सकता है, इसलिए हमें ये जो आगे सारी बिजनेसेस खोल रहे हैं, और इसलिए ज़रूरी आपका फिर लोगों पे एसओपी पे वो उस इलाके के अंदर उसके लिए आपको फ़ायदा देगा। फिर जो इसका दूसरा आपको फ़ायदा होगा ये कि आपने अभी भी जो बेरोज़गार हुए लोग और जो मुश्किल में हैं, उनका हमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। वो हम अपने डेटाबेस पे फीड कर रहे हैं। और कई जो टाइगर से इंफॉर्मेशन हमें आई है, वो हमने प्रोसेस करके आपको बताना चाहता हूँ कि इस आने वाले दिनों के अंदर अब उन लोगों को ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो मौसम गर्म हो रहा है, ये पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि हमारा जो दरियाओं में पानी आता है, जब मौसम गर्म होता है, तो जब पानी आता है, हमारे जो ग्लेशियर्स है, 80% हमारे दरियाओं में पानी हमारे ग्लेशियर से आता है। तो जैसे जैसे मौसम गर्म होता है, हमारा ये जो ग्लेशियर्स में पानी पिघलता है, आगे जाके, और ख़ास तौर पे आप नौजवान हैं, इस मुल्क में हमारी जो आने वाली नस्लों को बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि दरियाओं में पानी कम होता जाएगा। दरख्त उगा सकते हैं, शहरों को अपने हरा कर सकते हैं, तो उसके अंदर मुझे आपकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि आप ये जो ग्रीन और पिंक पाकिस्तान है, इसमें आप पूरी तरह
शिरकत करें। और दूसरी चीज़ ये जो आखिर में जो एक और चीज़ है, ये जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, हमने एक और भी बड़ी वजह है कि महंगाई बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं गई, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। जब ट्रांसपोर्ट कीमतें ऊपर जाती हैं। असल में आपका जो टाइगर्स हैं, हमने आपने अपनी आवाम की हिफाजत करनी है, ख़ास तौर पे जो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हैं इससे, जो हमारी गरीब आवाम है, इसकी मदद करनी है। और ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको हम मुसलसल आगे करते रहेंगे कि आपकी ड्यूटीज़ और क्या है। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अभी तक किया। मैं ये देख रहा था कि हमारे लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको इधर से इंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले जो ड्यूटीज़ है आपकी SOPs की कार्ड्स आपको पहुँचाएंगे ताकि लोगों को बताओ आप कौन है और आपने किन किन एरियाज़ के अंदर जाना है, और हमें बताना है कि कौन SOPs फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ताकि फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उनके पास जाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब टाइम नहीं होगा कि वो अपना भी काम करें और वो साथ जाके इसके ऊपर भी निशानदेही करें।